शौकत पराचा साहब, जिस तरह से भी इमरान बात कर रहे थे, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। एक तो रिहाई पे रोज़ कहते हैं आज रिहाई, कल रिहाई, इस महीने के आखिरी हफ्ते में रिहाई हो जाएगी बानी पीटीआई की, और डील की जो बातें हैं उसके हवाले से भी यही मखबसे चल रहे हैं कि डील हुई है नहीं हुई है। क्या आपको लगता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो क़यादत है, वो खुद कन्फ्यूज है या फिर कन्फ्यूजन फैलाना चाह रही है? देखें, चीज़ें सारी इंटरकनेक्टेड हैं। जितनी भी आपने बयान की कि कन्फ्यूजन है या रिहाई है या कोई डील है या जो भी है, जहाँ तक रिहाई का मामला है तो पीटीआई के लोगों से हमारी भी बात होती है कि आप बार बार क्यों ऐसी बात करते हैं। पीटीआई से बढ़ के खुद राना सनाउल्लाह साहब भी बात कर गए हैं कि खान साहब यानी बानी पीटीआई अगर कुछ बातचीत पे तैयार हो जाए तो फिर रिहाई भी मुमकिन हो सकती है। ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं। मामला ये है कि जो 3 केसेस में उनको सजा मिली हुई है, द वे ये सेंटेंस दे वर अनाउंस्ड, द वे द ट्रायल वाज कंडक्टेड इन सच अ स्पीडी मैनर, तो उसके बाद तो उस वक्त भी हम भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था कि लगता नहीं है कि ये सजाएं सस्टेन करेंगी। तो पीटीआई का प्रोबेबली जो केडर कह रहा है कि उनको रिहाई मिल जाएगी, विद द असम्पशन वो कह रहा है कि चूंकि वो जो ट्रायल का अमल था, प्रोसेस था, उसमें कुछ ऐसे इनहेरेंट फॉल्ट्स थे जिसकी बिना पर उनको लगता है, चूंकि वो वकील हैं, मसलन बैरिस्टर गौहर खान खुद वकील हैं, शेर अब्दुल खान मरवत तो जज भी रह चुके हैं, सरदार लतीफ खान खोसा साहब खुद इतने सीनियर वकील हैं, तो फ्रॉम द एंगल ऑफ लॉयर्स वो समझते हैं कि उन सजाओं के सुनाए जाने में जो अदालती अमल में वीकनेसेस या लैकुनाज रह गए, उनकी बिना पर सुपीरियर कोर्ट उनको रिहा करेगी। अब दूसरी बात है टॉक्स वाली या डील वाली। खान साहब बानी पीटीआई ने खुद भी बार बार कहा कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किससे? क्या खान साहब, आप खुद भी दोनों बात कर रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए, क्या खान साहब पीएमएलएन से बात करने के लिए तैयार हैं? क्या खान साहब पीपल्स पार्टी से बात करने के लिए तैयार हैं? क्या खान साहब एमकेएम से बात करने के लिए तैयार हैं? नो। यानी जिनके साथ बात करना चाहिए, सियासी कुव्वतों के साथ बात करती हैं, वो इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी आपने सरदार अख्तर खान मैंगल साहब को मिला लिया, अचकजई साहब को मिला लिया या किसी और को, आप सारे इवन फजलुर रहमान के साथ मुफाहमत के लिए तैयार हैं। जो हिस्ट्री है कि बड़े सख्त बयानात माजी में दिए गए हैं बानी पीटीआई की जानिब से भी और जो पूरी जमात है उसकी जानिब से। माजी की बात नहीं है, अभी पिशीन वाले जलसे में भी बयानात ऐसे नारे लगाए गए, फिर असद कैसर साहब को फोन करके मौलाना साहब से मादरत करना पड़ी। अच्छा, लेकिन अगर भाई इसमें एक नुक्ता है ना कि बात क्यों करें वो, ये तो बात एक मैंने उनकी स्टेटमेंट भी पढ़ी कि जब लोग एक तरफ थे और उस वक्त मुझसे बात नहीं की गई, और फिर हमने ये भी देखा कि उनको इसलिए इतना ज़ेरे अताब लाया गया कि कहीं ना कहीं वो टूटें, कहीं ना कहीं वो उस बयानियों को फॉलो करें जो बयानियाँ एक सर्टन ताकतवर तबका चाहता है कि उसको वो लेकर चलें। और फिर जब वो नहीं गए, उन्होंने जेलें भी देखी, उनकी पार्टी भी टूटी, उनके लोग भी पकड़े गए, उनके निशानात भी गए, उसके बावजूद ही स्टैंड स्टिल देयर। तो अब वो बात क्यों करे? अब मुझे तो लगता है कि इनको बात करनी चाहिए या बात करनी पड़ेगी। वो क्यों चल के आएंगे? उनके साथ तो जो होना था डोंट यू थिंक हो चुका है, और अगले 4 साल तो उनकी हुकूमत नहीं है। अब मसला तो इधर का है सर। वैसे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में होती है कि सियासतदान और वो भी पॉलिटिकल पार्टी एज अ होल, अगर उनके खिलाफ ऐसे इकदाम किए जाएं तो फायदा उन्हीं को पहुंचता है। 3.5 साल की खान साहब की बैड गवर्नेंस, जो हुकूमत, द वे उन्होंने हुकूमत चलाई, आपने कहीं देखा कोई जिक्र आया हो इस पूरी कैंपेन में पिछले 1 साल में कि खान साहब हुकूमत नहीं कर सकते, उनकी पार्टी हुकूमत नहीं कर सकती? कोई ऐसा जिक्र नहीं आया। जो इकदाम हुए जिनकी बुनियाद पर मैं भी आपको कह रहा हूं कि जिस तरह 3 सजाएं सुनाई गई, तोशा खाना वाली केस, साइफर वाली केस या इद्दत वाला केस, जिस तरह से सजाएं सुनाई गई वो सुपीरियर कोर्ट्स में सजाएं सस्टेन नहीं कर सकती। अब रही दूसरी बात कि ये हुकूमत चल के जाए, ओ भाई इमरान हसन साहब जब ये हुकूमत वाले अपोजिशन में थे, ये तो उस वक्त भी तैयार थे बात करने के लिए।
लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम अब भी मीसाक मईशत के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं टेररिज्म के इशू पे। वो तो उस वक्त भी बात करने के लिए तैयार थे। अब भी मैं आपको यही बात बार बार कर रहा हूँ। मसलन परसों रऊफ हसन साहब मेरे शो में आए थे तो मैंने उन्हें ये बात की थी, मैंने कहा कि वो तो बात करने के लिए हुकूमत तैयार है, आप क्यों नहीं बात कर रहे? सियासी कुव्वतें हैं, आप सियासी लोग हैं, सियासतदानों से बात। उन्होंने कहा नो नो नो, हम तो सिर्फ उनसे बात करेंगे जो पावर वाले हैं। वो सीधी सीधी एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे और उन्होंने लॉजिक भी दिया कि जब पावर एब्सोल्यूट पावर एस्टेब्लिशमेंट के पास है तो फिर हम किसी और से क्या बात करें। लिहाजा जो हुकूमत में सियासी जमातें हैं उनसे तो उन्होंने पहले दिन ही कह दिया। इलेक्शन रिजल्ट के बाद खान साहब का जेल से ही बयान बाहर आया था कि ना हम नून लीग से बात करेंगे, ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, ना एमकेएम के साथ बैठेंगे। यही तीनों तो हुकूमत में। तो इसका मतलब है ये होती नजर नहीं आती। ये आरिफ हबीब साहब की ख्वाहिश हो सकती है या आपकी मेरी ख्वाहिश हो सकती है कि मुल्क में स्टेबिलिटी हो, सियासी कुव्वतें साथ मिल के बैठे, मीसाक मईशत, मीसाक सियासत करें, लेकिन ये होता नजर नहीं आता, ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है? बिजनेसमैन हूँ, इन्वेस्टर हूँ, उनकी तो अटमोस्ट ख्वाहिश होती है कि कोई ऊंची आवाज से भी ना बोले, ताकि अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी है या उनकी जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेल्थ है थ्रू फेयर मीन यानी बिजनेस उनका चलता रहे, उनकी तो ख्वाहिश होती है। लेकिन अमेरिका पुरानी जमहूरियत है, बराबर में भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, क्या वैसे वहां से आवाजें नहीं आती? मसलन ट्रंप का देख लें, उसने पिछले 2 हफ्ते पहले कहा कि जी अगर इफ आई डू नॉट विन द इलेक्शन देयर विल बी ब्लडशेड इन यूएस, देयर विल बी नो इलेक्शन इन यूएस, द डेमोक्रेसी इन यूएस विल बी इंडेंजर्ड। इंडिया के हालात आपके सामने हैं, सोसाइटी पैरेलल चलती है, कहीं सोसाइटी थोड़ा सा एंगर का। शौकत भाई आपको रोकूंगा, एक अपडेट आ रही है हमारे पास इस वक्त। नाजिर चुंग से आप बराह रास्त देख रहे हैं। शौकत पराची साहब, गेटिंग बैक टू यू, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, एक तो इससे पहले हम बात कर रहे थे और आपने कहा कि जी बात अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए हुकूमत को, या ज़रूरत किसकी है। ज़रा इससे अगले मौजू पे, ये तहरीक इंसाफ को किसी भी अहम ओहदे के लिए अपने चेयरमैन के अलावा कोई शख्स क्यों नहीं मिलता? ये कन्फ्यूजन क्यों होती है जब भी कोई ऐसे ओहदे की तकसीम होती है, चाहे खान साहब के अलावा चेयरमैनशिप की बात हो, अब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है, बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा है, उसके लिए भी। तो ये कन्फ्यूजन क्यों रहती है? क्या ये लीडरशिप के लेवल पे लीडरशिप का फुकदान है, टॉप लीडरशिप किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, क्या प्रॉब्लम है? देखें, जब पार्टी हो दैट रिवॉल्व्स अराउंड वन पर्सन, यानी यहाँ घंटा घर इज द पर्सन ऑफ इमरान खान। जब खान साहब के अलावा पार्टी में वो कद काठ किसी का इतना ना बना हो या बनने ना दिया हो फॉर दैट मैटर, और जो कहीं हैं वाइस चेयरमैन है वो भी जेल में है, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, जो पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं परवेज इलाही, वो भी आपको मालूम है किन हालात में है। तो बाकी फिर जिसको हम कंफ्यूजन कहते हैं, मैं थोड़ा सा इससे और बात करूंगा कि फिर एम्बिशन तो सबकी होती है, सबको अच्छे ओहदे भी चाहिए, प्रोमिनेंस भी चाहिए, और अगर आपकी ग्रूमिंग उस बाकायदा पॉलिटिकल प्रोसेस में ना आई हो और आप अचानक आ गए हो, तो फिर आपके बयानात भी बात ऐसे लगता है जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। लेकिन खान साहब की बानी पीटीआई की लीडरशिप पे तो किसी को कोई एतराज नहीं है। बैरिस्टर गौहर खान जाएं, हामिद खान जाएं, शेर अफजल खान मरवत जाएं, सरदार लतीफ कोता साहब जाएं, जो भी जाएं, वो खान साहब की लीडरशिप पे उनको कोई मसला नहीं है। बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हर कोई कहता है कि हमें कोई ओहदा दीजिए। असल बात यह है कि पीटीआई को वो ओहदा मिल रहा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन करने का, रादर वो ओहदे के हसूल की ख्वाहिशमंद हैं, फैसला तो स्पीकर ने करना है। मसलन उन्होंने कहा कि उमर अयूब खान लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, वो बन गए ना। असद कैसर खान वो पॉलिटिकल कमेटी के सरबराह की हैसियत से दीगर सियासी जमातों को रीच आउट कर रहे हैं। उन्होंने अचकजई साहब को सदारती उम्मीदवार बना दिया, सरदार अख्तर खान मेंगल साहब को अपने साथ मिला दिया। तो वो अगर लीडरशिप, टॉप लीडरशिप
जेल में ना हो, बाहर हो, तो फिर तो सारे ही उस कोहिजन में चलेंगे। लेकिन ये मामला अभी का नहीं है, जब इनकी हुकूमत भी थी उस वक्त भी एक दूसरे की शिकायत भी लगाया करते थे, एक दूसरे के खिलाफ ना सिर्फ अपनी मीटिंग में बोलते थे बल्कि बाहर पब्लिकली भी बोलते थे। ठीक ठीक। शौकत पराचा साहब, क्विकली मैं ये भी जानना चाहूंगी, नदीम अफजल चंद साहब का एक बयान है बड़ा इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की दावत दी थी और इसके लिए वो खुद चलकर जो है वो रहनुमाओं के पास गए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने बातचीत से उस वक्त इनकार कर दिया था। क्या आपको लगता है तहरीक इंसाफ ने जो गलत सियासी फैसले हैं उसकी तरह ये भी एक गलत सियासी फैसला ही किया? आप मुझे माजी की तरफ लेके जा रही हैं। जब 2018 के इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी ये मूव थी कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर स्ट्रांग गवर्नमेंट बना सकते हैं, स्टेबल गवर्नमेंट बना सकते हैं। और मरहूम रहमान मलिक साहब ने खुद मुझे ये बात बताई थी। अच्छा। फिर अभी ये जो इलेक्शन हुए फरवरी 2024 के, ट्रस्ट मी कोई 80% पीटीआई के एमएनएस की भी ख्वाहिश थी कि हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठें, मिलकर हम इत्तेहादी हुकूमत बनाएं, लेकिन खान साहब खुद इस हक में नहीं थे। खान साहब का जो एक 10-12 साल का बयानिया है वो उनको क्रम्बल होता हुआ नजर आता। हालांकि सियासत में अगर बेनजीर भुट्टो साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब इकट्ठे बैठ सकते हैं, 90s की पॉलिटिक्स शायद ही आपको मालूम हो कैसी थी, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई। तो ये एक ख्वाहिश थी दोनों जानिब से कि हम मिलकर आगे बढ़ें, एक अच्छी स्ट्रांग कोalition गवर्नमेंट बन सकती है। अभी भी तो पीपल्स पार्टी के पास सिंध है, पंजाब और मरकज नून लीग के पास है, ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अलायंस में भी हो सकता था, लेकिन इसमें खुद पीटीआई रुकावट है। ठीक है, चलें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। आपने हमें ज्वाइन किया, अपना सामने रखा। सीनियर सहाफ़ी शौकत पराचा साहब अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर। हम इस पर बात भी करते रहेंगे। वी हैव अ लॉट टू शेयर विद यू। स्टे ट्यून। हम ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे।